नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। टिहरी जनपद के मुख्य विकास अधिकारी नमामि बंसल ने पदभार संभालते ही एक्शन में आ गई हैं। पदभार ग्रहण करते ही बंसल ने सभी विभागों की समीक्षा बैठक लेनी शुरू कर दी है। कोरोना काल को देखते हुए सीडीओ ने सोमवार को प्रत्येक विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें विभागों की प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई। टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक के ग्राम पंचायत जड़धार गांव के ग्रामीणों को अब सड़क की सुविधा जल्द ही मिल पाएगी। मेरा गांव मेरी सड़क योजना के अंतर्गत सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने पूजा अर्चना और मिष्ठान वितरण कर सड़क निर्माण का काम शुरू करवाया। टिहरी के जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर निर्माण कार्यों से प्रभावित खेती, भवन, आवागमन के रास्ते, डंपिंग जोन इत्यादि की समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर चंबा नागणी के मध्य डंपिंग जोन को लेकर बीआरओ के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त वायर ग्रिड को ठीक करवाने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ गांव तड़ेमिया निवासी मोहन सिंह का कहना है कि उन्हें पिछले 2 महीने से राशन नहीं मिला है। मोहन सिंह सोन का कहना है कि कोरोना काल में राशन न मिलने से परिवार में अब खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। मोहन सिंह का कहना है कि ऑनलाइन लिस्ट में नाम न चढ़ने से उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा। राशन पड़ा था वो भी नहीं मिला और चलाने वाला भी नहीं मिला, ऑनलाइन लिस्ट में नाम ही नहीं। क्या मांग करते हैं? तो हमको राशन दिया जाए। बेरोजगारी है, लॉकडाउन है, बेरोजगार बैठे हैं और रहने को भी मिला था वो भी बंद है। पिथौरागढ़ तहसील में तोली गांव के रहने वाले बहादुर सिंह मेहता की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। मेहता पुणे के विश्रांतवाड़ी R&D में तैनात थे। पार्थिव शरीर घर पहुंचने के बाद रामेश्वर घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। नैनीताल क्षेत्र के पूर्व सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता बलराज पासी ने रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल के धरने पर बैठने को सही बताते हुए कहा कि जनता की आवाज उठाना कोई गलत काम नहीं है। बलराज पासी ने कहा कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी फोरम में रहकर ही उनको जनता की आवाज उठानी चाहिए। वहीं पासी ने इंदिरा हृदय के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। समझता हूँ कि विधायक को जनता ने चुना है और विधायक जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं। कहीं काम होने में देरी, कहीं कोई लेट लतीफ़ी और कई बार कुछ जगहों पर जानबूझकर भी कहीं जो है कुछ उसमें जो है कोताही की जाती है। तो विधायक का आक्रोश करना एक सीमा में जायज़ है और उसको उचित जगह पर अपनी बात कहनी चाहिए और वही कारण है, ऐसा इसमें कोई विशेष कारण नहीं है। सर, दूसरा एक बाजपुर के अनाज मंडी स्थित बालाजी मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोरोना से जान गंवा चुके लोगों की आत्मा की शांति की प्रार्थना को लेकर शांति पाठ किया। साथ ही कोरोना योद्धाओं को बेहतर तरीके से काम करने की शक्ति देने की भी ईश्वर से प्रार्थना की। जो ये दूसरी लहर आई है, इसमें हमने अपने कई स्वजनों को, प्रियजनों को, भाइयों को, बहनों को हम खो चुके हैं। उसी कड़ी में हमने आज मंडी स्थित हनुमान मंदिर में एक शांति पाठ करा है, जिससे कि जो हुतात्माएं हैं उनकी शांति के लिए हम सब ने मिलकर एक संकल्प लिया है कि भगवान ये आत्माएं जहां पर भी हों उनका भला करे। जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनके लिए हमने प्रार्थना करी है, उनके उत्तम स्वास्थ्य की। बाजपुर की फौजी कॉलोनी में एक अनियंत्रित कार ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा चालक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि तहरीर आने के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रिक्शा चालक की एक अज्ञात वाहन से टक्कर होने के बाद मृत्यु होना प्रकाश में आया था। अभी इसको शव को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जैसे ही घर वालों की तरफ से तहरीर प्राप्त होती है तो मुकदमा लिखा जाएगा। काशीपुर के थाना कुंडा क्षेत्र के टीला गांव में घर से 100 मीटर की दूरी पर दूसरे घर में सो रहे एक व्यक्ति के सिर पर अज्ञात लोगों ने ईंट पत्थरों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। सुबह परिजनों ने घायल को आनंद फानंद में एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने अपने ही करीबी रिश्तेदार पर हत्या की आशंका जताई। सुबह सूचना मिली थी कि रात को एक व्यक्ति को सरकारी अस्पताल लाया गया था एम्बुलेंस के द्वारा, और जब उसको यहाँ देखा गया डॉक्टर के द्वारा तो उसको मृत घोषित कर दिया गया था। तो उस सूचना पर जो है थाना काशीपुर पुलिस और फिर कुंडा पुलिस मौके पर पहुंची थी और मुझे सूचित किया गया था। तो मेरे द्वारा भी जो है अस्पताल पहुंचकर देखा गया
तो एक व्यक्ति चंद्रपाल है, उम्र लगभग होगी 44 से 45 साल के आसपास। तो वो जो है मृत अवस्था में थे वहाँ, और उनके दाहिने जो है सर के पास जो है उनको चोट भी लगी हुई थी, नाक से भी उनको खून आ रहा था। ये रात अपने घर से अच्छे खासे खाना वाना खा के अपने दूसरे वाले मकान में सोने के लिए गए थे ये। तो रात लगभग 12 बजे के करीब इनकी मिसेज जी गई थी बीड़ी का मंडल देने के लिए। तब तक ये बिल्कुल स्वस्थ थे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जब सुबह 5 बजे इनका लड़का वहाँ पहुँचा काया वाया कुछ आरा वारा डालने के लिए, तो देखा तो चारपाई के नीचे से ब्लड गिर रहा था नीचे को। जैसे ब्लड गिरता वो देखा इन्होंने, जैसे जब देखा उनको तो उनका ये पूरा हिस्सा ऐसे कैसे ईंट पत्थरों से छेद रखा इस प्रकार का। टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के ब्लॉक मुख्यालय थत्यूड़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा इंदिरा हृदय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बागेश्वर डीएम विनीत कुमार की अध्यक्षता में कृषि और विभिन्न रेखीय विभागों से संबंधित योजना की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। समीक्षा बैठक में डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आत्मा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्यों का आउटकम आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करें। जो पिछले साल विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स के द्वारा इस कार्य किए गए थे, जिसमें ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज होती है और डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स जो है वो बनती है, एक्सपोजर विजिट्स वगैरह होती है, तो ये सारी चीज़ों का आज हमने रिव्यू किया है। जब से आत्मा योजना चल रही है उसके बाद में जो हमारे आउटकम्स है एक बार उसकी भी ज़रा एनालिसिस कर ली जाए कि अगर हम लोग किसी की ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो ट्रेनिंग के बाद में जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए वो कितनी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हुई है। उत्तराखंड में भले ही अभी कर्फ्यू लगा है और पर्यटन पूरी तरह से बंद है, लेकिन इन सब के बावजूद बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ पहुंच रहे हैं, जिन्हें प्रशासन के द्वारा ऋषिकेश, टिहरी और श्रीनगर में नहीं रोका जा रहा है, बल्कि जब पर्यटक रुद्रप्रयाग की सीमा में पहुंच रहे हैं तब जाकर प्रशासन के द्वारा उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। ऐसे में पर्यटकों को बेवजह धन का नुकसान हो रहा है, तो साथ ही कई पर्यटक रास्ते में फंस रहे हैं और उन्हें खाने और रहने की दिक्कत भी हो रही है। हमारी श्रीनगर में बाकायदा पूरी पेपर चेकिंग हुई, डीएल देखा, हमारा पॉल्यूशन पेपर देखा, हमारे पास टैक्सी का नंबर है, पूरे पुलिस वाले आते जाते देख रहे हैं कि ये जो बुलेट्स हैं ये सब टैक्सी नंबर पर रजिस्टर्ड हैं। लेकिन एक बारी भी रोक टोक करके ये नहीं हम लोग को बोला जा रहा है कि आप बंद है, आप लोग क्यों जा रहे हैं। नहीं, सब क्या कर रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का लोड उठा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर डाल रहे हैं। आप वहाँ पे पूछे तो क्या बोलते हैं, भैया हम जाने नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लीजिए, हमारे पास ऊपर से डीएम और एसपी के ऑर्डर हैं। दिक्कत ये है सर कि जैसे कि टूरिज्म के जिनकी वेबसाइट है जो ई पास बन रहा है उस पर ये टूरिज्म का ई पास ही बनाना बंद कर दे, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसी को देख के आ रहे हैं। क्योंकि अगर ई पास बन रहा है तो इसका मतलब आप जाने दो, या फिर ई पास को वहीं पे बंद कर दो। क्योंकि हम ही नहीं, लगभग हमारे सामने 70-80 लोग ऐसे वापस हुए होंगे और सबके पास ई पास था। तो मैं तो यही कहूँगा या फिर ई पास को बंद कर दो, नहीं तो आगे जाने दिया जाए हमको। हरिद्वार का गुरुकुल कांगड़ी संघ विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के मामले में देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। वहीं नई दिल्ली के भारत भेषज परिषद के द्वारा अब एक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम फार्मालॉजी की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसके संस्थान ने औपचारिक घोषणा की है, जिसमें विभाग में चल रहे स्नातक पाठ्यक्रम बी फार्मा की 60 सीटों पर चल रहे प्रवेश को इस वर्ष बढ़ाकर 100 सीटों पर कर दिया गया। 4 यहाँ पर अलग अलग विषय चलाए जाते हैं, उस 4 में अभी एक ही में आया है। यहाँ के शिक्षकों को लाभ मिलेगा, पीएचडी करवा सकते हैं, उसमें गुणवत्ता आएगी, पब्लिकेशंस आएंगे, पेटेंट्स बनेंगे, ये सब बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं। और जो अंडर ग्रेजुएट के छात्र हैं उन्हें बढ़ेगा, जो मेरिट में अच्छे हैं उनको यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा और यहाँ से ज्ञानांजन करके जाएंगे देश दुनिया में, तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। इतिहास में हम समझते हैं विशेषकर फार्मास्यूटिकल विभाग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक कदम है, जहाँ पर एम फार्मा की बहुत आवश्यकता थी। ग्रेजुएशन करने के बाद यानी बी फार्मा करने के बाद हमारे छात्र दूसरी संस्थाओं में जाकर प्रवेश लेते थे, वहाँ प्रयास करते थे, लेकिन अब हम समझते हैं अपनी योग्यता के आधार पर यही आगे बढ़ने के पूरे चांसेस उनको रहेंगे। और इसी के साथ एम फार्मा करने के साथ ही वो पीएचडी के लिए, रिसर्च के लिए भी वो योग्य हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। तो ये समझिए कि वो डिप्लोमा से लेकर के या बी फार्मा से लेकर के
पीएचडी तक अपना सम्यक रूप से अध्ययन कर सकता है। के लिए खुशी की बात है और हमें गर्व है अपने डिपार्टमेंट पे, अपनी यूनिवर्सिटी पे और वहाँ की फैकल्टी पे कि उनके प्रयास की वजह से इसमें बी फार्मा की सीटें भी बढ़ी हैं और एम फार्मा कोर्स आया है। ये कोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है, समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। इस कोर्स में मेडिकल साइंस और जनरल बेसिक साइंस और इन सब का समन्वय है और इसकी आज के समय में बहुत ज़रूरत है और ये कोर्स आने से हमारे यूनिवर्सिटी का भी आगे नाम बढ़ रहा है और हमें नए छात्रों को और आगे शिक्षा देने का मौका मिलेगा। बेरीनाग नगर में स्थित पोस्ट ऑफिस में पिछले 50 दिनों से कोई भी कार्य नहीं होने से गुस्साई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नेवलिया के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि यहाँ पर लोगों को डिजिटल इंडिया के नाम पर परेशान किया जा रहा है। अगर एक सप्ताह के अंदर काम शुरू नहीं होता तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है पोस्टल डिपार्टमेंट और आज बड़े दुख का विषय है कि 2 महीने से यहाँ पर कामकाज ठप पड़ा है। हमने उच्च अधिकारियों को भी सूचना इसकी दे दी है, इसके बावजूद भी आज तक 2 महीने में एक तरफ तो डिजिटल इंडिया की बात की जाती है और आज देखिए 2 महीने से लोग परेशान हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। तो अति शीघ्र अगर इसमें सुधार नहीं किया गया, काम नहीं हो पाया तो हम यहीं पर अनशन करेंगे। रामनगर पिरुमदारा रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर हुए एक दर्दनाक हादसे में 20 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त पिरुमदारा मधुबन कॉलोनी निवासी सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। सुरेंद्र पिरुमदारा क्षेत्र में पेंटिंग का काम करता था। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। आज सुबह करीब 10 बजे की एक घटना हुई है पिरुमदारा में। एक व्यक्ति जिसकी एज करीब 20 साल के आसपास है, उसने कानों में अपने हेडफोन को लीड लगाई हुई थी जिससे गाने वाने सुनता हुआ जा रहा था। तो संपर्क क्रांति जो रामनगर से दिल्ली की तरफ चलती है वो उसकी चपेट में आ गया और जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है। अब उसका पंचनामा वगैरह किया जा रहा है, पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। यह व्यक्ति प्रॉपर एक मधुबन कॉलोनी है पिरुमदारा में, वहीं का रहने वाला है। जनपद चमोली के पोखरी तहसील में एसडीएम वैभव गुप्ता ने मानसून सत्र से निपटने के लिए सभी विभागों की तैयारियों का जायजा लिया। एसडीएम ने पुलिस, राजस्व, नगर पंचायत, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों को जनता से सामंजस्य बैठाकर काम करने को कहा। साथ ही राजस्व कर्मियों को अति संवेदनशील इलाकों में जाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा। पोखरी में आज आईआरएस सिस्टम के तहत मानसून कॉल की तैयारियों को लेकर सभी विभागों के साथ बैठक हुई। तहसील में मानसून काल के दौरान 24/7 आपदा कंट्रोल रूम का संचालन किया जाएगा। इसमें विभिन्न कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। पीडब्ल्यूडी, पीएमजेएसवाई आदि विभागों को निर्देश दिए गए कि आवश्यकतानुसार पर्याप्त जेसीबी की व्यवस्था कर ले ताकि मानसून काल में तत्कालीन कोई किसी भी रोड के बाधित होने की स्थिति में उसे खोला जा सके। जल संस्थान को अपने सभी टैंकों की सफाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्ति निरीक्षक को आवश्यकतानुसार खाद्यान्न की पर्याप्त व्यवस्था कर विभिन्न ग्रामों में मानकानुसार तत्काल बढ़वाने के निर्देश दे दिए गए हैं। पोखरी में सेवा इंटरनेशनल संस्था ने गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों तक राशन और मेडिकल की किट पहुंचाई। संस्था के द्वारा लगातार जरूरतमंद लोगों को राशन और मेडिकल की किट वितरित की जा रही है। अभी तक संस्था लगभग 11 गांवों में जरूरतमंद लोगों तक मेडिकल किट पहुंचा चुकी है। पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं, खाद्य सामग्री पहुंचने में पहले से ही बहुत सारी कठिनाइयां हैं। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के चलते यहाँ पे गांव में जो वृद्ध, विकलांग, जो इस तरह के लोग हैं, उन लोगों तक राशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, दवाइयाँ वगैरह पहुंचने में बहुत सारी कठिनाइयाँ और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी के तहत सेवा इंटरनेशनल द्वारा हम लोगों को कुछ राशन किट, दवाइयाँ उपलब्ध करवाई, जो हमने लोगों को गांव में डोर टू डोर पहुंचाकर लोगों की सहायता अभी हम लोग कर रहे हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।